नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। जैसे कि आज वीरवार है और हम आज के एपिसोड में गांव, शहर और राजनीति एपिसोड लेकर आते हैं, जिसमें हम गांव की समस्या, शहरों की समस्या आदि और राजनीति समस्या आदि को यहाँ पर लेकर आते हैं। आज हमारे बीच में है हमारे स्कूलों के बच्चे, जिन्होंने 2 साल के बाद जो है अब वो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो उन्होंने 2 साल बीच में क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन जो है शिक्षा ली है और ऑनलाइन अब ऑफलाइन जाएंगे, अब कॉलेजों में जाएंगे, कोचिंग सेंटर में जाएंगे और कॉलेज स्कूलों में जाएंगे। तो जानेंगे उनसे पिछले 2 साल उन्होंने किस प्रकार से अपने जो है शिक्षा को ऑनलाइन के जरिए उन्होंने ग्रहण किया, क्या क्या दिक्कतें आई, किस प्रकार की उनकी शिक्षा रही। और अभी जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि कोविड के नियमों को पालन करते हुए उन्हें अपने स्कूलों में, कोचिंग सेंटर में जाना है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़ते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, पहली बार जुड़ रहे तो कृपया पहले इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। हमारे बच्चे जो आज के हमारे अतिथि है, अगर उनसे किसी प्रकार के आप संवाद करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अतिथि जो छात्रा छात्राएं हैं। कृतिका जीतस, जो 12वीं क्लास की कक्षा 12वीं क्लास में पढ़ती है, मेडिकल की छात्रा है कल्पा से। और मुस्कान सिसोदिया 12वीं क्लास की छात्रा है मेडिकल से, आनी से। और आर्यन नेगी 12वीं क्लास का छात्र है, ये भावा शांगो से है। और यशवर्धन जीता, ये 12वीं क्लास के छात्र है मेडिकल के, ये भी कल्पा से है। तो हमारा मकसद रहता है कि गांव, शहर, राजनीति में हम कुछ अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर आए। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के छात्र छात्राएं हैं और जानेंगे कोविड के दौरान 2 साल उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा को लेकर आए। और स्कूल खुल चुके हैं, अब उनकी क्या रुचि बन रही है, क्या वो ऑफलाइन जो कॉलेजों में जाकर शिक्षा ग्रहण के लिए उनका दिल लग रहा है, या फिर ऑनलाइन में उनकी आदत होगी, इसको भी जानेंगे। तो चलिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से। आर्यन जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर। बहुत 2 साल के बाद आप लोग उभरे हो, अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हो? आप कॉलेज में जाओगे, कोचिंग करोगे, और अभी अभी आप +2 में पढ़ रहे हो, अब टेस्ट भी देना है। पिछले 2 साल आपका जो है शिक्षा से एक प्रकार का ऑनलाइन भी रहा। अब ऑनलाइन में हमें तो ये पता नहीं कि कितना आप लोगों ने बेहतर बेहतर किया है, कितना नहीं। तो आपके लिए पुनः स्वागत। थैंक यू। जैसे ऑनलाइन में जी। होता ही है, बहुत ढीले हो जाते हैं बच्चे। जैसे कि पढ़ाई मन नहीं करता ऑनलाइन में, जैसे बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है हमको। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें मन नहीं लगता है। तो अब आप जो है, अब आप स्कूलों में जाएंगे और डायरेक्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो है क्लासें लेंगे। अब अपने टीचरों से मिलेंगे, अपने स्कूल के कैंपस में जो है आपके जो बाग बगीचे हैं उनको भी देखेंगे। और चलिए तो और साथ साथ में आप अपना जो प्रैक्टिकल से वंचित रहे हैं कुछ सालों में, उसको भी पूरा करेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी अन्य अतिथियों को मिला दे, उसके बाद हम संवाद करेंगे आपसे। यशवर्धन जी, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पिछले 2 साल से आप भी जो है ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हो, और अब +2 में आप लोग सभी +2 के मेडिकल के छात्रा हो। ऐसे में आप लोगों के ऑनलाइन क्लासें बेहतर रही होगी। इसी पर ही हम जानने के लिए चर्चा विषय रखा है, आप लोगों से जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा अंतर है सर, जो जमीन आसमान बोलते हैं वही फर्क है। चलिए, हम अन्य क्योंकि छात्राओं से भी हम लाते हैं मंच में, उसके बाद हम संवाद करते हैं। कृतिका जी, अपनी माइक कैमरा ऑन करें। आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में, अपना माइक ऑन करें। थैंक यू सो मच सर।
आप भी मेडिकल के छात्र हो और 2 साल के बाद आप लोग आपने भी 2 साल जो है ऑनलाइन शिक्षा लिया है। इसी पर हम आप लोगों से जानेंगे कितना ऑनलाइन आप लोगों के लिए बेहतर रहता है। तो चलिए, हम अभी हमारे पास एक छात्रा और है, उनको भी बुलाते हैं मंच पर। मुस्कान बिटिया, आपका भी स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर। चलिए, आप ही लोग में से सबसे पहले कौन कहना चाहेगा ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासों के बारे में? पिछले 2 साल किसने बेहतर बिताया, कैसा रहा? सबसे पहले यशवर्धन जी, आप खुद अपना टिप्पणी दीजिए। आपका 2 साल का जो ऑनलाइन क्लास है कैसी रही, किन किन गतिविधियों में आपको जो है आपको लॉस झेलना पड़ा? कभी डाटा की दिक्कत आई होगी, कभी सिग्नल की दिक्कत आई होगी, कभी जो है आपके जो है क्लासेस की दिक्कत आई। थोड़ा सा जिक्र करेंगे ऑनलाइन शिक्षा में आपको कहाँ दिक्कतें आई, यशवर्धन जी? सर ऑनलाइन के टाइम तो बहुत दिक्कतें आई सर, क्योंकि सर जब बेस ही क्लियर होना था, 11th का बेस जो हमारा मेन था वही हम ऑनलाइन में कवर नहीं कर पाए। जी, ठीक है। और ऑनलाइन में आपको और किन किन समस्याओं का झेलना पड़ रहा है? क्या कभी कभार डाटा की भी दिक्कत आई या सिग्नल की भी दिक्कत आई? कभी ऐसा हुआ कि जिससे आपको मिस होना पड़ा ये अपने सब्जेक्ट से? हाँ जी सर, ये कई बार शट डाउन होता था तो सुबह से लाइट नहीं होती थी, फिर ऑनलाइन क्लास कराना है तो बैटरी भी चाहिए फोन पे। डाटा तो अब बूस्टर तो बहुत कराने पड़ते थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत नेट लगता था अगर क्लास में जाना है तो। चलिए, क्योंकि सर एक बहुत दिन में तीन बेहतर। चार क्लासेस होती थी तो फिर जी जी, कवर नहीं हो पाता। दिन में तीन तीन चार क्लासें होती थी, जिस प्रकार से हमारे को शिक्षा विभाग के द्वारा या हमारे जो स्कूलों के द्वारा कह रहे थे कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर समस्या भी रहती थी कि या डाटा की समस्या रहती थी, सिग्नल की समस्या रहती थी, और कई बार तो कई घरों में जो है दो दो तीन तीन बेटियां पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, उनको जो है उसी मोबाइल से ही सबको पढ़ना पड़ता था। तो चलिए, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। आर्यन जी अगर आवाज सुनाई दे रहे हैं तो, नहीं तो कृतिका जी आप बताएंगे कि 2 साल के बाद आपके अब स्कूल खुल गए तो आपको कैसा लग रहा है? क्या पिछला आप कवर कर पाएंगे? ये आपकी बात नहीं कर रहे, ऐसे हजारों बच्चे हमारे हिमाचल के अंदर में, भारत के अंदर में, क्या वो सारे बच्चे जो है अपने 2 साल का कवर पाएंगे? इस पर थोड़ा सा आप, कृतिका जी। हाँ जी सर, जैसा कि यशवर्धन ने बताया कि ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आई, बहुत सारी चीजें हैं सर डिस्ट्रैक्ट करने को। सर ज्यादा से ज्यादा बच्चा आधे 1 घंटे की क्लास होगी तो आधा घंटा ही पढ़ेगा, क्योंकि सर नोटिफिकेशन आती है तो बस फिर वो उसी में ही चले जाते हैं हम। क्योंकि हमने खुद भी की है ये चीज, तो हमें पता है और ये चीज हमारे साथ हो चुकी है। और सर +1 +2 तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका नीट का एग्जाम होता है वो पूरे +1 +2 बेस आते हैं एनसीईआरटी से, और +1 ही ऑनलाइन, पूरे ऑनलाइन हुई है तो +1 ही क्लियर नहीं है तो आगे तो मुश्किल ही होगा। तो अब अभी आपका अप्रैल में पेपर होने, ऐसे में बहुत सारे बच्चों का, आपका ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों का, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए? सर दिक्कत तो फिलहाल ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन्होंने हमारे को टर्म वाइज कर दिया था, तो ये हमारे लिए आसान हो गया है कि हमारे को मतलब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ रहा है, आधा आधा सिलेबस हो गया था डिवाइड, तो इसलिए हमारे को अभी 6-7 चैप्टर ही आ रहे हैं, तो बस हमें वही कवर करने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है। जी, बहुत बहुत आभार। कृतिका जी, आप बताएंगे आपके साथ ऑनलाइन जो 2 साल के जो कक्षा क्लास आपने लिया है, तो कैसा रहा, और आपका अनुभव यहाँ पर जाहिर करिए कि क्या क्या किन किन सामनाओं का आपको दिक्कत करना पड़ा? आपको मेरी आवाज आई? कृतिका ने मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आई? मैंने नाम थोड़ा गलत लिया था। यस सर। आपका दो यस साल सर। आपका आप मेडिकल के छात्रा हो, मेडिकल में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है, तो किस प्रकार से आप लोगों को जो है झेलना पड़ा ऑनलाइन में? आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया करेंगे? सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता था ढंग से। फिजिक्स तो सर
मतलब स्कूल में ही अच्छे से समझ आती है, ऑनलाइन में कैसे समझ आएगी? तो सर जो ऑफलाइन बात होती है सर, वो ऑनलाइन समझ नहीं आती उतने अच्छे से। अब मैट्रिक के बाद आप सीधा डायरेक्ट गए और आपने आप लोग जो है मेडिकल ले लिया, उसके बाद क्लासें लगी नहीं, सारी ऑनलाइन ही रही ना? यस सर, ऑनलाइन रही। और ऐसे में आप लोगों को पिकअप करना बड़ा मुश्किल रहा ऑनलाइन में। और चलिए, हमारे साथ और भी जुड़े हैं। हमारे साथ आर्यन जी जुड़े थे। आर्यन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आपका कैमरा ऑफ है, शायद कैमरा ऑन करें। ऑन है। चलिए, सिग्नल की दिक्कत होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो पिछली बार आप लोगों का ऑनलाइन क्लासे हुआ था, यशवर्धन जी आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको जब आप लोगों का +1 में एग्जाम हुआ था, क्या क्या पूरे सब्जेक्ट का टर्म्स का लिया गया था कि उसमें कुछ छूट दी थी? यशवर्धन जी, अगर आपको किसी को भी मेरी आवाज आ रही है तो कोई भी जवाब दे सकता है, चाहे मुस्कान हो, चाहे कृतिका हो, चाहे आर्यन हो, चाहे यशवर्धन जी हो। किसी को भी आवाज आ रही है तो सिर्फ ये जानना है कि हमने पिछली बार आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था और आप लोगों को सरकार ने पास भी कर लिया है, क्या आप लोग के पास होने से खुश हो कि आप लोगों को पास तो हो गए? कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है यहाँ पर। सर थोड़ी आपकी लैग हो रही है। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। नो सर। तो बेहतर से हम यहाँ समझेंगे कृतिका जी से कि कृतिका जी, आपके पास बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह थे, इनमें से किन किन सब्जेक्ट को समझने में जो है ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी? सर मोस्टली फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए, यशवर्धन जी, 12वीं का पेपर होने वाला है, ऐसे में तैयारी कैसे है? +2 का है, बोर्ड का पेपर है, और यहीं से आप लोगों का कैरियर शुरू होना है। पूरे हिमाचल की बात कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पर 3-4 बच्चे ही ले पाते हैं और ज्यादा बच्चों को इसमें जो है ये सॉफ्टवेयर इतने ही नहीं तो हम जानते हैं। क्या पूरे हिमाचल में जो बच्चे हैं तो इसको कवर कर पाएंगे? जो अभी अप्रैल में आप लोगों का पेपर होना है, क्या इसमें सरकार कुछ आप लोगों को छूट देने वाली है? आपके माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑन करें। सरकार ने तो सर कोई छूट दी नहीं है हमें। उल्टा प्रेशर है सर बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी एग्जाम होने हैं और प्रिपरेशन भी पूरी करनी है, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ाई हुई नहीं है, वो कवर करना है। जी, वो कवर अब 1-2 महीने ही रहते हैं लास्ट, उसमें कवर करना है वो जो भी सिलेबस हमारा रहता कि 2 महीने में आप लोगों ने सिलेबस को कवर करना है और अपने कैरियर को भी देखना है। है। हाँ जी सर, चलिए, फर्दर जो भी हमारे जो भी आफ्टर +2। सबसे बड़ी बात है कि इस 2 साल के कोविड में जो है आप लोगों को मैं मुस्कान जी से जानना चाहूंगा। मुस्कान जी, आपसे आपसे ही जानना चाहूंगा, थोड़ा जोर से बोलना है। 2 साल में सबसे बेहतर तो रहा कि आप लोगों को मोबाइल मिल गया गिफ्ट में। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मोबाइल मिल चुका है पढ़ाई के लिए। थोड़ी सी दिक्कत है इनको, हम थोड़ा सा। कृतिका जी, आप बताएंगे कि जैसे ही कोविड का सेशन आया, माइक ऑन कीजिए, पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में जो है पढ़ाई का एक सोर्स बनाया ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो है बच्चों को जहां बच्चे कहते थे कि हमें मोबाइल चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था आ गई कि कोविड ने खुद गिफ्ट कर दिया। तो ऐसे में बच्चों का जो मोबाइल का मिल पाना, आप थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करेंगे, कैसा रहा? हाँ जी सर। सर जैसे जिसको मोबाइल नहीं भी मिलता तो सर मतलब मोबाइल मिल गया तो आधे से ज्यादा ध्यान तो मोबाइल पे ही होगा।
कि जी मेरे फोन में क्या फीचर्स है, मैं क्या डाउनलोड करूँ गेम्स, मैंने फोटोज खींचनी है, मैंने वीडियोस बनानी है। वो मतलब हम उसमें ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन के लिए वो फोन ले रहे हैं। उस टाइम हमारे को ऐसा था कि हमें खुशी मिल रही है कि हमें फोन मिल रहा है, जो कि हमारे को मिलना नहीं था। चलिए, ये कोविड की देन है। कोविड कोविड ने चलिए, ये तो यहाँ विदेशों में तो ऑनलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था है, वहाँ पर हर चीजें लैब से हम लोग टच रहते हैं। यहाँ पर हमारे थोड़ी सी पहली बार में दिक्कत आती है। जिन बच्चों ने पढ़ना है तो पढ़ ही लेते हैं। आर्यन जी जुड़ नहीं पा रहे। आर्यन जी को देखते हैं कि आर्यन जी क्या कहना चाहेंगे। आर्यन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपने अगर आप थोड़ा सा हाँ टिप्पणी जी सर। करें आपकी। हेलो, सर, हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कैमरा आपका ऑन नहीं है तो चलिए, आवाज ही के द्वारा ही हम सुनेंगे। मोबाइल मिल चुका है कोविड के द्वारा। कोविड से आप लोगों को, कोविड जैसी आया, एक एक प्रकार का आप लोगों को गिफ्ट दे गया मोबाइल। तो ये कैसा रहा आप लोगों के लिए मोबाइल 2 साल के अंदर में? सर, बहुत प्रॉब्लम आया है। पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा ही आया है ना। जैसे बहुत चीजें जैसे ऑनलाइन मोड से हमारे एग्जाम भी हो रहे हैं, जैसे पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड से आ रही है। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसे डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में। कभी नेट नहीं होता था, कभी सिग्नल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मन भी नहीं करता था क्लासेस लगाने का। तो बहुत जी बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। ऑफलाइन की वजह से अभी जी, थोड़ा जैसे आपके सामने इजी हो गया रूबरू पढ़ाई। बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन आप अभी आप आप कुछ हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लियर ऑनलाइन नहीं है, जुड़े हो तो आप। आगे हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। जी बिल्कुल, आपकी दिक्कत को समझ गए। जैसे कि हम समझ रहे हैं ऑनलाइन में बहुत सारी परेशानियां होती है। देखिए, आपका यहाँ पर फोटो ही नहीं दिख रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो है प्रेपर नहीं हुए पिछले 2 साल के। इसमें तो आगे इनका आगे का कैसा रहेगा, ये इन पर ही अब इनको मेहनत करना पड़ेगा। इन्हीं पर ही है सारी जिम्मेदारी पूरे 2 सालों का। तो सबसे पहले, अच्छा आर्यन जी, आप बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई आने वाले समय के लिए बेहतर है क्या? ये भविष्य के लिए बेहतर है क्या? सर, जिसने पढ़ना है वो तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना। ऑनलाइन भी अच्छा है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड एरिया में, जैसे जहाँ नेट नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ऑनलाइन करना, तो बहुत ही ज्यादा। तो जो पढ़ने वाला है तो कहीं पे भी पढ़े कर ही लेता है जैसे वैसे, लेकिन ऑफलाइन मोड सबसे बेस्ट है। टीचर के साथ इंटरेक्शन हो जी जाता है ना एक। जी, मुस्कान जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है भविष्य के लिए बेहतर है? आप बताएंगे। अब 5G आ रहा है, 5G आएगा तो नेटवर्किंग की पूरी व्यवस्था रहेगी। नो सर, ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। ऑनलाइन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है सर, सिग्नल प्रॉब्लम होता है और भी सारी कई डिफिकल्टीज आती है सर। ऑनलाइन में समझ नहीं आता है क्लियरली। हाँ, जैसे अभी अभी कईयों की वॉइस कट रही है, कईयों की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कईयों की वहाँ शोर बहुत होते हैं। जहाँ जैसे जहाँ सिग्नल आपने प्रॉब्लम। जहाँ 50-50 लोग जुड़ते हैं, यहाँ तो हम 6 लोग जुड़ के ही वॉइस की दिक्कत आ रही है। वहाँ तो 50-50 लोग जुड़ने हैं तो दिक्कत आएगी। आर्यन जी, यस सर। आर्यन जी, आपसे और एक सवाल करेंगे लास्ट की। सरकार ने कहा कि 200 टीवी चैनल खोलेंगे ऑनलाइन, मतलब पढ़ाई के लिए। तो अब टीवी के जरिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या संकेत है? आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार आप लोगों को अब घर बैठे बैठे भी जो अब सुविधाएं देना चाह रहे हैं? सर, टीवी की हेल्प से तो अगर पढ़ाई होती है तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि टीवी तो हर घर में होता ही होता है ना। तो उसमें अगर सीखने को मिलता है, जैसे छोटी छोटी चीजें भी मिलती है ना हमको कभी कभी टीवी में सीखने को, तो वो याद रह जाती है हमको, स्कूल में भी याद आ जाती है कभी कभी, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो तो। टीवी में भी होना चाहिए वैसे तो। इजी हो जाता है थोड़ा, दिमाग में बैठ जाता है वो बातें। टीवी के बेस्ट है टीवी भी। चलिए, बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कृतिका जी, आप बताएंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई पूरे हिमाचल में, भारत में रहा, और हिमाचल सरकार ने यहाँ पर आप लोगों को जो है कई लोगों को जो है जो फोन नहीं ले सकते थे, उन्होंने लोन पर भी फोन दिया। तो ऐसे में क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल के बच्चों के लिए, क्या शिक्षा के लिए जो है सरकारें कोई डाटा भी फ्री दे रही थी जिसमें आप लोग पढ़ पा रहे थे? आपके लिए कोई डाटा था कि जिसमें आप लोगों को, जैसे एक घर में दो दो तीन तीन बच्चे होते तो वो कैसे पूरा कर रहे थे? क्या डाटा भी आपको दिया जा रहा था? थोड़ी सी जानकारी देंगे? जहां तक सर मेरा आइडिया है वो तो नहीं था सर प्रोवाइड।
ऐसे मैसेजेस आ रहे थे बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत खूब। देखिए, स्कूलें खुल गए, कॉलेज खुल गए, और जैसे भी कोचिंग सेंटर खुल गए। पिछले 2 साल के बीच में जो बच्चों की गतिविधियां थी वो एक प्रकार से उतनी फली फूली नहीं जितना कि सरकार या फिर शिक्षा विभाग कह रहा था। क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस कैसा रहा और किस प्रकार से रहा। कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऑनलाइन में एक तो सिग्नल क्वालिटी की दिक्कत थी, और उसके बाद डाटा की भी दिक्कत थी। उसके बाद जो है समझ नहीं आता था, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ऐसे कई सारे विषय थे। तो चलिए, कोविड काल था और इनको झेलना था, और इन्होंने 2 साल निकलवा दिया। अब आगे के बारे में इनसे जानेंगे कि आगे किस प्रकार से ये जो अपने आप को कवर कर लेंगे। यशवर्धन जी, आप बताएंगे कि सबसे पहले 2 साल में आपने क्या खोया क्या पाया, स्कूल में और घर में रहकर आपने किन चीजों को खोया और पाया, आप थोड़ा सा बताएंगे 2 साल के बीच में। सर 2 साल के बीच में स्कूल को तो सर बहुत मिस किया, क्योंकि अब स्कूल तो सर जब स्टार्टिंग से ही, जब +1 में थे सर हम, अभी तो उस टाइम लगे नहीं स्कूल। फिर हमें मतलब मिस तो बहुत स्कूल को किया, पर घर में भी रह के फिर घर में रहने की आदत जैसी हो गई। फिर ऐसे ऑनलाइन क्लास में क्लास लगाने का मन भी नहीं करता था। तो फिर स्कूल जाके फिर बहुत प्रॉब्लम्स आई, जो बेसिक्स थे वो फिर स्कूल जाके हमारे को समझ नहीं आ रहे थे। तो सर ये ऑनलाइन का जो है ये काफी अफेक्ट करेगा आगे न्यू जनरेशन को। जी, बिल्कुल। आर्यन जी कहते हैं कि हमारे यश जी कहते हैं कि ऑनलाइन जो विषय था इससे जो है 2 साल में बड़ा दिक्कत आई। पाया और खोया में आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या पाया क्या खोया ऑनलाइन सब्जेक्ट में। को ऑनलाइन में कुछ तो पाया होगा 2 साल के अंदर में, कुछ तो पाया होगा, कुछ खोया होगा, जरूर जिक्र करेंगे क्या इसमें आप लोगों को मिला। हाँ जी सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला, कि जैसे अब डिजिटल भी पढ़ाई हो सकती है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ऐसे घर में रह के भी पढ़ाई हो सकती है, तो डिजिटल पढ़ाई जो भी है वो कर सकते हैं। जी, जैसे अभी हम डिजिटल जुड़ गए टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस प्रकार का भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर आपका क्वालिटी हो और डाटा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक घर में 3 बच्चे होते हैं, कि उनका डाटा कैसे कवर होता होगा, कैसे पूरा करते होंगे, खासकर उन माँ बापों के लिए जो 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 अपने फोन तक का रिचार्ज नहीं कर पाते होंगे। चलिए, 2 साल निकल गए, ये सिर्फ हम जानना चाह रहे थे। हम नहीं चाहते कि भविष्य में आप लोगों को फिर दोबारा से कोविड आए और आप लोगों के साथ जो है इस प्रकार का जो है शिक्षा से वंचित रहना पड़े। तो चलिए, हम और एक ऑनलाइन आने के बाद मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, मुस्कान जी, ऑनलाइन जैसे ही आप लोगों के पास फोन आया तो 2-3 प्रकार के आप लोगों के पास, देखिए, एक तो आप लोग इंडोर गेम और आउटडोर गेम से भले ही वंचित रहे हो, ऑनलाइन गेम तो खेला होगा आपने, मतलब अपने फ्रेश के लिए। मुस्कान जी, आप थोड़ा कहेंगे कि आपने किन किन गेमों का जो है ऑनलाइन जो है प्रयोग किया है, जिससे आप जो अपना थोड़ा दिमागी संतुलन बनाते हो। क्योंकि जब स्कूल में होते थे इंडोर और आउटडोर गेम से आप बाहर रहे। अगर कोई भी अगर इसका जवाब देना चाहे तो आप अपना उंगली ऊपर कर सकते कि किस प्रकार से आप लोगों ने इंडोर आउटडोर गेम के वंचित रहकर कौन कौन से गेम में आप लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए खेला हो। तो यश जी, आप थोड़ा कहेंगे। हाँ जी सर, ये जब से सर ये ऑनलाइन हुआ था तो फिर बच्चे सर घर में रह के बहुत पबजी फ्री फायर ऐसे खेलने लग गए थे। आउटडोर गेम्स तो कोई खेलता ही नहीं था, बस घरों में रह के मोबाइलों में गेम खेलते रहते हैं, पबजी फ्री फायर। अब तो तकरीबन कई गेम लोग जो बच्चे भूल गए होंगे, आप लोगों को थोड़ा सा याद होता है, याद है स्कूल में कौन कौन से गेम खेलते हैं? यश जी, थोड़ा याद है तो जरूर बताएं, क्या हमारे आपके स्कूल में कौन कौन से गेम जो है ऐसे खेले जाते हैं? हम तो सर बहुत गेम्स खेलते थे, खो खो कबड्डी वॉलीबॉल सब खेलते थे हम तो। हमने तो 10th तक बहुत गेम्स खेली है।
चलिए, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य है किसी विभाग, शिक्षा विभाग हो या सरकार को दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि कोविड के दौरान का जो एक माहौल बना था उसी विषय को जानना है कि किन किन परिस्थितियों में बच्चों के साथ दिक्कत आ रही थी। सबसे पहले सरकार ने बहुत मेहनत किया कि घर घर में बच्चों को पढ़े, उनको जो है मोबाइल भी दिया। और दूसरी बात है कि जो बेहतर जो है क्लासरूम बनाने के लिए उनको पोर्टल बनाए, सरकारी विभाग में तो पोर्टल भी बने थे और डेली जो है अपडेट होता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि उन बच्चों को कि कैसे वो पोर्टल से जुड़े, कैसे वो जो नेटवर्क से जुड़े और कैसे वो ऑनलाइन जुड़े, इन प्रकार के कई परिस्थितियों उनको झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर आयुष नेगी कहते हैं कि डिजिटल स्टडी से मेंटली स्ट्रेस ज्यादा होता है और ओवर यूज ऑफ द फोन से आइज और इफेक्ट पड़ने लगता है। ये कहते हैं कि आपका जो है क्या ये सत्य है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते तो आपको जो है मेंटली जो है कुछ दिक्कतें आती है, जैसे आपका आंखों में, सिर में दर्द होना या किसी प्रकार का आंसू निकलना? तो ये कृतिका जी आप खुद बताएंगे कि किस प्रकार का फोन में जब आप घंटों घंटों बैठते तो कुछ दिक्कत आती है इसमें क्या? हाँ जी सर, आयुष नेगी सही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बैठना नॉर्मल बहुत आसान होता है, पर फोन को देखते रहना 1-2 घंटा बहुत मुश्किल होता है। जैसे सर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, अब वो एक क्लास तो लगती नहीं थी, 4-5 का क्लास लगती थी और 5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होता था, तो कंटिन्यू हमारे को 1 घंटा फोन में ही देखना पड़ता था, जिससे आईज में इफेक्ट होके सर में भी दर्द होता था। तो उसके बाद समझ ही नहीं आता था जो आगे से पढ़ाते थे, क्योंकि वो फोकस ही कहीं और चले जाता था दर्द में। जी। कृतिका जी, जिस प्रकार से स्कूलों में गतिविधियां होती है, एक पीरियड होता है, पीटी का पीरियड होता है, फिर आपका शनिवार को कोई अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशन होते हैं, डांस नृत्य का, इन चीजों से सब वंचित रह गए। तो क्या किस प्रकार का जो है 2 साल आप लोगों ने बिताया, कैसे कैसे आपको दिक्कतें आई जब खेल कूद से दूर रहे, आप डांस नृत्य से दूर रहे? ऐसे मनोरंजन होता है, टूर्नामेंट होता था और क्विज कंपटीशन होते थे बहुत सारे। मतलब 2 साल आप लोगों को जो है एक प्रकार से भगवान ने ऐसे सजा दे दिया। तो इसके लिए जो है आप लोग कैसे प्रेपर रहेंगे अब आगे? क्या क्या आप लोगों को जो है प्रेपर होने के लिए क्या भूल तो नहीं गए कुछ चीजों को? होता है ना, कई चीजें मेरे स्कूल में ये था, अब ये है नहीं, जैसे प्रार्थनाएं अब हो नहीं रही है, जब कई स्कूलों में प्रार्थना भी बंद है। तो कुछ भूल भी गए आप लोग, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान हो गया, प्रार्थना हो गया, आपका जैसे प्रतिज्ञा हो गया, ऐसी कई चीजें? कृतिका जी बताएं। हाँ जी सर, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सारी दिक्कत आई सर। जैसे अब हम स्कूल जा रहे हैं तो नेशनल एंथम तो होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में नेशनल एंथम नहीं होता है। पर फिर भी सर जैसे स्कूल में आते हो तो एक फ्रेशनेस फील हो जाती है प्रेयर से। जैसे हमारी प्रेयर होती थी स्कूल में जाके, ग्राउंड में एक साथ, फ्रेश फ्रेश बिल्कुल महसूस होता था। अब वो नहीं होती है, सीधा जाके क्लासरूम में बैठो। और जैसे आप बोल रहे हैं सर की पीटी पीरियड, हाँ जी सर, बहुत 5 पीरियडों के बाद 6 पीरियड पीटी पीरियड का होना तो बहुत खुशी होती थी कि अब हमारे को आधा घंटा तो ब्रेक मिल गया, चाहे 1 घंटा ना हो, आधा घंटा तो ब्रेक मिल गया। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि एक एक चीज और जानेंगे। यहाँ पर सिग्नल की वजह से अप डाउन हो रहा है। आर्यन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आर्यन जी। मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑन करें। यस सर। 2 साल में कोविड ने कुछ तो सिखाया है शायद, घरों में एक घर को जोड़ के रखा, घर में संस्कार सिखाए होंगे, घर में खान पान जो है, उठना बैठना, क्योंकि पहले हम उठते तो सीधा निकल जाते थे, शाम को आते थे, ट्यूशन को चले जाते थे। 2 साल के अंदर में क्या क्या आपने घर में जो एक गतिविधियां होती ना अलग अलग प्रकार की, क्या क्या सीखे आपने? जैसे नानी दादी भाई बहन से कुछ हटकर, ऑनलाइन क्लास से हटकर क्या क्या आपने गतिविधियां सीखी आपने घर में? मुस्कान जी। यस सर। सर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बाहर
बाहर जाना तो बंद था, सब कुछ वर्क एट होम ही हो रहा था, तो इसकी वजह से सर अपने को ज्यादा टाइम दे पा रहे थे। ऐसे में आपने टाइम तो दिया कुछ ऐसा, जैसे आपका डिश बनाना हुआ, खाना बनाना, या कपड़े धोना, झाड़ू मारना, ऐसे कई चीजों में आपका हाथ बटाया होगा और सीख भी गए होंगे कई घरेलू काम, जैसे हमारी माताएं करते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि यस घर सर। में कितना टफ काम है। तो क्या क्या सीखा आपने यस घर के सर। अंदर में, मुस्कान जी बताए, क्या क्या सीखा आपने ऐसा घर में? सर घर के मैक्सिमम काम सर। चलिए बहुत बेहतरीन। कम से कम कोविड ने ऑनलाइन क्लास नहीं तो 2 साल में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है, और इसके लिए कोविड का भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे। यश नेगी जी, पिछले 2 साल आप जो है, वैसे तो आप बहुत मेहनती हो, पापा के साथ भी बाग बगीचे में भी जाते हो, और आप एक अच्छे एक्टर भी हो, रामलीला भी ज्वाइन करते हो, और हर चीज से आप जो है एक परिपक्व, तो फिर भी आपने 2 साल में जो घरेलू काम होते हैं, ऐसा बारीकी से कौन सा काम सीखा है जिसको आपने कोविड का धन्यवाद करना चाहेंगे? यश जी। ऐसे ऐसे कोई काम सर कोई ज्यादा तो किया नहीं है, पर सब काम थोड़े थोड़े मतलब बराबर बराबर ही किया है। तो फिर भी मतलब कई बार स्कूल मम्मी की। फिर भी स्कूल से पहले और स्कूल के बाद का जो कोविड में 2 साल निकाला, तो ऐसे कौन से मुख्यतः आप टच रहे घर के कामों में जिसको आप कोविड को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि कोविड ने मुझे घर के हर चीज से जो है जोड़े रखा? सर जैसे पहले तो सर जब कोविड नहीं था उससे पहले तो मैं खेत जाता नहीं था, पर जब से लॉकडाउन लगा तो फिर टाइम ज्यादा होता था क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं होता था, तो मैं पापा के साथ ज्यादा खेत जाया करता था। फिर मैं ज्यादा चलिए खेत जाने लग गया जब से कोविड आया। बहुत खूब। कृतिका जी, आप बताएंगे कि 2 साल के अंदर में कोविड ने कुछ तो आपको गिफ्ट दिया होगा जो आप कोविड को थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ऑनलाइन से थोड़ी सी दिक्कत आई हो, लेकिन कोविड ने कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा, परिवार से जोड़ना और घर के काम काज में से ऐसा कौन सा आपने इन 2 सालों में आपने जो है पिकअप किया जिससे आपको जो है आगे आने वाले समय में वो काम आए? हाँ जी सर, सर कोविड ने एक चीज सिखा दी, अगर पढ़ा नहीं तो घर में ही बैठे रहेंगे। ये बहुत बेहतरीन, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए, कोविड ने एक चीज बता हाँ दिया, जी सर। पैसा भी कुछ नहीं है, शिक्षा भी शिक्षा देखिए कोविड ने क्या सिखाया आपके, मंदिर हो गए, जितने आपके मंदिर थे और आपका जितने पैसे थे, जितना आपके धन दौलत थे, सारे बंद थे यहाँ पर। स्वास्थ्य स्वास्थ्य का जो आपका यहाँ रहा, और शिक्षा का जो शिक्षा काम आया और स्वास्थ्य काम आया यहाँ पर, ये चीजों का बहुत कोविड ने यहाँ पर सिखाया सबको। आयुष जी कहते हैं कि ऑनलाइन के वजह से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल कम हो गई, अब तो बच्चों को लोगों से घुलने मिलने को भी डर लगता है, बीमारी लग जाने के कारण। अच्छा चलिए, इस बातों को हम मुस्कान से जानेंगे कि ऑनलाइन, ये कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़िए कि ऑनलाइन के वजह से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल कम हो गई है, तो ये आप मुस्कान जी आप बताएंगे इस पर जवाब कि आयुष जी कह रहे हैं कि क्या ये सही है, कम्युनिकेशन गैप रहा है और लोगों से डरने लगे? मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आ रही तो जरूर बताएं। शायद मुस्कान जी की सिग्नल की दिक्कत है। देखिए, सिग्नल की दिक्कत से यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कहाँ से हो पाना जब बच्चों में कृतिका जी, आपको बताएंगे कि आयुष जी कह रहे हैं कि इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे? हाँ जी सर, हुआ होगा सर किसी किसी के साथ। हाँ तो चलिए, इन्होंने क्योंकि कहा सर कि हुआ होगा। अब हम टीचर से इंटरेक्ट होते हैं और काफी न्यू न्यू स्टूडेंट से मिलते हैं, अब हम अचानक ही फिर से एक दो साल बाद सीधा मिलेंगे तो हो गई वो चीज। बहुत खूब। तो चलिए, आप लोग हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े, ये जानना था कि किस प्रकार से हमारे हिमाचल में, भारत में या पूरे देश में जो है बच्चों ने प्रतिक्रिया झेली होगी। आप अकेले नहीं हो, आप जैसे कई बच्चे इन परिस्थितियों से झेल चुके हैं, और लेकिन कोविड ने जो शिक्षा का महत्व बताया, स्वास्थ्य का महत्व बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, अस्पताल का महत्व बताया। तो चलिए, इन चीजों को जाते जाते आप लोग से एक एक सवाल हम जानना चाहेंगे। यश जी, आपसे ये जानेंगे
पिछले 2 सालों में आपने किस चीज को ज्यादा मिस किया? स्कूल के गतिविधियों को, स्कूल के टीचरों को, स्कूल सर के सब मैडमों को अपने? एक मिनट, मेरा पूरा सवाल ले लेना। स्कूल की गतिविधियों को, स्कूल को, स्कूल टीचरों को, या अपने दोस्तों को, या फिर अपने शिक्षा को लेकर? सर 2 सालों में सर फ्रेंड्स को बहुत मिस किया है, क्योंकि रोज जब स्कूल जाते थे तो रोज मिलना होता था। फिर वो लॉकडाउन के बाद से सब बंद हो गया था तो इतना मिल नहीं पाते थे, तो फ्रेंड्स को बहुत मिस किया सर। फ्रेंड्स तो ऑनलाइन में भी वो मिले होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा आप लोगों का पढ़ाई का, भाई क्या क्या सब्जेक्ट मिला है, तो वहां तो मिल ही रहेंगे, वहां तो बात कर रहे ही होंगे। पर सर लाइव में मिलने और उसमें मिलने में सर बहुत फर्क होता है। चलिए, बहुत खूब, आप फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे। कृतिका जी, आपने 2 साल के अंदर में किन चीजों को मिस किया? आपने शिक्षा को लेकर, टीचर्स हो गए, आपका स्कूल का कैंपस हो गया, और ऐसे क्या, और फ्रेंड्स हो गए, तो आप बताएंगे कि 2 साल में क्या चीज आपने मिस किया ज्यादा? सर सबसे ज्यादा तो स्कूल कैंपस को ही पूरे। बहुत खूब। वहाँ के फूल मुरझाए गए थे, वहाँ के पौधे सूख गए थे, ऐसे कई चीज थे, वहाँ की गतिविधियां जो है, क्योंकि जहाँ हमारा कैंपस बेहतर रहता है, और जो सरस्वती माता की वहाँ पर जो है एक विराजमान हो, तो पूरा कैंपस खाली हो गया था, ऐसा सुनसान हो गया था। जी सर। मुस्कान जी, अपनी माइक ऑन करें, और हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे आर्यन जी, आप अगर जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है तो, आर्यन जी, हाँ जी सर, आपको आ मेरी रही है। आवाज आ रही है तो ये बताएं कि 2 साल के अंदर में किस चीज को आपने मिस किया? स्कूल कैंपस को, स्कूल टीचरों को, अपने बच्चों को, या पढ़ाई को, या फिर अन्य? तो पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा मिस किया, क्योंकि पहले 10th तक तो बहुत इजी लग रहा था, +1 +2 में बहुत डिफिकल्ट हुआ हमको। ऑनलाइन तो बहुत खराब था। जैसे दोस्तों को मिस किया, स्कूल को तो बहुत ही ज्यादा मिस किया, टीचर्स भी हमारे अच्छे थे, सपोर्ट थे। अब क्या हुआ, सबको मिस किया वैसे तो। चलिए, ये कोविड का परिस्थिति थी। मुस्कान जी, आप बताएंगे कि आपने इनमें से किस किस को जो है, परिस्थितियों को आपने मिस किया? सर स्कूल फ्रेंड, टीचर्स, स्कूल एक्टिविटीज, जब स्कूल में होते थे सर अनेक एक्टिविटीज मिलती थी सर पार्टिसिपेट करने के लिए। सर ऑनलाइन की वजह से कोई एक्टिविटीज नहीं हुई। अब एक एक और लास्ट, हम एक एक और जानेंगे कि ऑनलाइन में कुछ ऐसी कोई गतिविधियां जो आपको बहुत बेहतरीन लगी हो, जो जिससे आपको लगा कि मुझे ऑनलाइन भी रहना है, इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे? यश जी, ऑनलाइन पर कोई कोई पूरे 2 साल में कुछ तो अच्छा लगा, कुछ ऐसा चीज तो सीखा होगा ऑनलाइन से, वो भी जरूर आप बताएं। हाँ जी सर, ऑनलाइन में सर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं सर, जो भी हमारे को समझ नहीं आए हमारे पास, हम अलग अलग ऐप से सीख सकते हैं सर। जैसे इससे समझ नहीं आया तो दूसरे से सीख सकते हैं सर। टीचर्स बहुत है सर। जैसे ऑफलाइन में तो चलिए हमारे पास एक ही होता था स्कूल में पढ़ने पर, जब से ऑनलाइन आया सर हम बहुत, हमारे पास टूल्स बहुत है सर पढ़ने के लिए। जी, बहुत बेहतरीन। ये इस बात का महन बहुत अच्छा महन लगा। बात, ये महन बात था। जैसे आपको आज जो विषय था, मान लेते हैं आपने बायो में कोई विषय विषय को लेकर जाना है, तो अगर उस विषय को ऑनलाइन में समझ नहीं सके तो टूल्स बहुत थे, यूट्यूब में जाकर वो पढ़ सकते थे। और यूट्यूब यहाँ पर मुख्यतः यूट्यूब ने ही काम किया है, गुरु जो है आपका ऑनलाइन में, अगर जहां तक मैं समझूंगा सभी ने यूट्यूब का सहारा लिया होगा ऑनलाइन जो क्लास से हटकर, क्योंकि उस समय शोर शराबा या फिर डाटा की या फिर सिग्नल की दिक्कत से बहुत कम जो है क्लासेस का पता लगा होगा। कृतिका जी, आप बताएंगे कि ऑनलाइन में आपने भी क्या यूट्यूब गुरु का जो है आपने सहारा लिया, या फिर आप अपने टीचरों से ही सारे सीखे? हाँ जी सर, यूट्यूब तो बहुत बड़ा रोल है। सोर्सेस काफी थे सर, जैसे आपका वेदांतु ऐप हो गया, बायजूस। क्वेश्चंस बहुत करने को मिले ऑनलाइन। अ, बिल्कुल। यहाँ पर एक और एक चीज है, स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है? सभी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हाँ मुस्कान जी, खासकर ऑनलाइन में उन बच्चों का कैरियर खराब हो गया, पढ़ने वाले जो पढ़ाकू थे उनको नहीं है दिक्कत, वो तो चलो पढ़ भी लेंगे, उनका कैरियर खराब हो गया। जो ऑनलाइन रहने से जो एक एथलीट थे या फिर खिलाड़ी थे, उनका कैरियर खराब हो गया। तो आयुष जी कहते हैं कि ऑनलाइन की वजह से बच्चों को स्पोर्ट्स का कैरियर बनना चाहते थे, वो सबसे ज्यादा संकट और दुखदायी रहा। तो
इस पर आप सही है ये आप बताएंगे क्या गेमों से जो स्कूल के गेमों से वंचित रहे जहां पर एक कैरियर होना था बनना था। मुस्कान यस जी। सर, तो जैसे सर ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो सर कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते थे सर। ऑफलाइन जब होते थे तो अनेक सर टूर्नामेंट्स होते थे स्कूल में, जिसमें बच्चे टच रहते थे पढ़ाई के साथ साथ और स्पोर्ट्स में भी। तो सर इससे जब से ऑनलाइन क्लासेस लगी है तो सर स्पोर्ट्स से तो सर मतलब बाहर भी नहीं निकल पाते थे ड्यू टू कोरोना सर। कुछ बीच में तो ऐसे स्टेज आ गई थी सर, बाहर भी नहीं निकलते थे बिल्कुल भी सर, अंदर ही अंदर रहते थे। तो सर इससे उनकी जो मेंटलिटी पे भी बहुत असर पड़ा है बच्चों की। कुछ तो सर कुछ तो होते थे जो पढ़ने होते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से। कुछ बच्चे उससे होते हैं सर ऑलराउंडर होते हैं, पढ़ाई पे भी सर और साथ साथ खेलने पे भी उतना ही वो करते हैं, फोकस करते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन आप लोगों के साथ चर्चा रहा और आनंद भी आया आप लोगों को समझने के लिए। अब जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना भी होता है ऑनलाइन, आपका डाटा खत्म कर दूंगा तो आगे शाम को पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर कभी जब कभी किसी अन्य विषयों को लेकर हम चर्चा करना चाहें तो आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। और जाते जाते अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो हमारे किन्नौर अब तक पेज के व्यूअर्स को तो क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षा से माध्यम से अपने यार दोस्तों को कुछ अपना टिप्स देना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में? कृतिका जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं या फिर मुस्कान जी। सर मैंने कहा कि जाते जाते आप अपने हमारे व्यूअर्स को अपने यार दोस्तों को इस पेज के द्वारा कुछ मैसेज देना चाहे शिक्षा से संबंधित। सर कुछ नहीं, बस ऑनलाइन सर जो नेट है उसका सही यूज करना है सर। चलिए बहुत खूब। यश जी आप बताएंगे कि हम अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा के प्रति? जो 2 साल उन्होंने अपना भी जो है ऑनलाइन में जो है बिल्कुल आप लोगों की तरह है उन्होंने भी जो है इसी प्रकार की गतिविधियों को झेला और तो अभी 2 साल के मतलब कुछ महीनों में प्रिपेयर होना है तो इसके लिए कितना स्ट्रगल कितना मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी? यश जी। हाँ जी सर, ये स्ट्रगल तो सर बहुत करना पड़ा सर, क्योंकि सर बहुत ऑनलाइन स्टडी करना भी कोई मुश्किल मतलब आसान बात नहीं है। जी। ये जो सर 2 साल जो ऑनलाइन क्लासेस लगी वो कर सर, उसमें भी बहुत मतलब फोन में चार्ज नेट सब होना चाहिए सर, बिल्कुल क्लियर विजन, कैमरा ऑन करके बैठना पड़ता था फोन में। डिजिटल सर, डिजिटल से आंखों को बहुत असर पड़ता है सर, बहुत स्ट्रगल तो सबको सबने बहुत किया हुआ है। चलिए आप लोगों का मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाए और बेहतर आप लोगों का रिजल्ट आ जाए और आप लोग जो है उस जो 2 साल का जो आपकी कमी है आप यूट्यूब भी बहुत महत्वपूर्ण गुरु है। अगर आपको ऑनलाइन से कहीं ना कहीं आपके जो वंचित है तो आप लोगों के पास तो बहुत सारे ऐप है, मुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं कि ऐप कितने सारे। तो चलिए इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ आप लोगों का यहाँ पर शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ संध्या। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। विषय था हमारा आज का कि बच्चों ने 2 साल किस प्रकार से जो है कोविड में बिताया। तो इस प्रकार का हमने जानना चाहा कि अब स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं तो ऐसे में बच्चों ने क्या क्या परिस्थितियां झेली। अब वो खुश है अपने स्कूल कॉलेज के खुलने से, अब कैंपस के खुलने से और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने जो है क्लास को जारी रख रहे हैं और कोविड के नियमों को पालन करते हुए। इन्हीं विषयों को साथ हमारा कल का एपिसोड रहेगा और जो हमारा कल का एपिसोड महीने का अंतिम एपिसोड रहता है हमारा रूबरू एपिसोड, जो इसमें हम ऐसे शख्सियत को लेकर आते हैं कि आपसे परिचित कराते हैं जिन्होंने कुछ अपना एक अलग से नाम कमाया हो। पिछली बार हमारे साथ जुड़ी थी रेनू नेगी और इस बार हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे शख्स को कि उन्होंने अपने स्ट्रगल जो है लाइफ कैसे जो है अपने मुकाम को बनाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, रूबरू एपिसोड में। अभी तक जो है कोई ऐसे शख्स मुझे मिले नहीं, सारे व्यस्त थे। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, रूबरू एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।